नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, जो कि इस्कॉन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। और प्रभु जी, जन्माष्टमी बस आ ही गई है और मेरे ख्याल से जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं और यहाँ लग रहा है मंदिर में की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी। क्या क्या होने वाला है इस बार इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, या इस्कॉन दिल्ली जिसको बोलते हैं? तो इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, ये मदर टेम्पल है। इसके अलावा और जो 17 मंदिर भी हैं, लेकिन ये जो है ये मम्मी टेम्पल है, यानी कि ये मदर टेम्पल है। तो सबसे पहले यही मंदिर बना था, उसके बाद फिर बाकी मंदिर बने हैं। तो इसलिए जितना भव्य रूप से यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है, उतनी शायद ही कहीं और मनाई जाती हो। तो यहाँ पर आते हैं जन्माष्टमी के दिन 10 लाख लोग। तो इसलिए प्रैक्टिकली पूरा दिल्ली आया होता है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफ टेंट्स ये लगाए गए हैं ताकि उस दिन बारिश तो होनी है, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो इंद्रदेव कहते हैं प्रभु हमें भी अभिषेक करने का मौका दें, भक्त लोग तो अभिषेक कर ही रहे हैं। तो इसलिए इंद्रदेव भी बारिश उस दिन करते ही करते हैं, लेकिन भक्तों का भी अभिषेक साथ में हो जाता थोड़ा बहुत। तो इसीलिए ये वाटर प्रूफ टेंट्स हैं। और साथ ही जितने भी 10 लाख लोग आएंगे उन सब के लिए फ्री प्रसादम है, तो सबको प्रसाद भी दिया जाएगा। और साथ में शोभा यात्रा निकाली जाएगी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। ओके, नाउ वी आर हैविंग ग्रैंड सेलिब्रेशन। अपने आप को तैयार करें, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से तैयार करें कि अब जन्माष्टमी आ रही है, श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, गेट रेडी। तो इसीलिए झांकियाँ निकाली जाती हैं, साथ ही हरिनाम संकीर्तन होता है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, ये भी होता है। साथ में ये जो फेस्टिवल है सिर्फ एक दिन का नहीं है, कई दिन का होता है। तो इसलिए उसमें ड्रामाज भी होते हैं, उसके अंदर रॉक शोज भी होते हैं, मतलब हरे कृष्णा रॉक शो, ना कि संसारिक रॉक शो। रॉक शो भी होते हैं और कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्य होते हैं जिसमें कि लोगों का भक्ति भावना जो है और बढ़े। तो उस प्रकार के प्रोग्राम्स भी रहते हैं। साथ ही मंदिर की जो श्रृंगार है, मतलब A1 होता है। ऐसा कोई जगह आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ पर कोई रोशनी ना हो, जहाँ पर कोई बल्ब ना हो, जहाँ पर कोई लड़ी ना हो। सो दैट इज ऑल्सो, द टेम्पल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और यहाँ पर मंदिर का कोना कोना अच्छे से साफ किया जाता है क्योंकि भगवान आने वाले हैं। सो ईच एंड एवरी प्लेस शुड बी एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन। तो साफ सफाई रखी जाती है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन सिक्योरिटी बहुत हाई रहेगी। अभी करंटली भी यहाँ पर पुलिस आई हुई है और पुलिस यहाँ डिस्कशन कर रही है किस प्रकार से हम लोग जो जन्माष्टमी का मौका है इसको पूरी तरह से सिक्योर करें। तो इसीलिए सिक्योरिटी इज़ अ ग्रेट कंसर्न। तो अभी वही मीटिंग चल रही है करंटली कि इतने सारे लोग जब यहाँ पर आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, सो कोई मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी मद्देनज़र यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही कथाएँ भी होंगी यहाँ पर। सो श्रीमद् भागवत कथा भी है ताकि 7 दिन आप भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को सुने। तो मंदिर में भी है, मंदिर के ऑडिटोरियम में है। इसके अलावा और भी अलग अलग स्थानों पर कृष्ण कथा का आयोजन है ताकि लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। सो ऐसा भी है। साथ ही भगवान के लिए बहुत ही स्पेशल ड्रेस सिली जा रही है क्योंकि अब किसी का अगर बर्थडे होता है तो इसीलिए तो ड्रेस तो फिर वो नई वाली ड्रेस पहनते हैं। तो भगवान हालांकि अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, लेकिन फिर भी भगवान का आविर्भाव होता है तो उसको हम बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसलिए भगवान के लिए नई ड्रेस सिल करके आ रही है श्री वृंदावन धाम से। और साथ ही 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन होगा। तो इसलिए डिवोटीज आते रहेंगे एक के बाद एक और अलग अलग फ्लेवर्स में जो डूइंग हरिनाम संकीर्तन, ताकि लोग आते रहें और उसके बाद साथ ही भगवान के दर्शन भी करते रहें। और इसके अलावा जो रंगोली होगी, इसके अलावा बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेशन होगी, मीडिया कवरेज होगी ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं दे कैन हैव लाइव दर्शन। और रात को 12 बजे निश्चित रूप से भगवान का अभिषेक भी होगा श्री राधा पार्थ सारथी का। तो इसलिए 12 बजे प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आप यहाँ पर स्वयं हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे उस वक्त, बट यस यू कैन वॉच इट ऑनलाइन। तो इस्कॉन दिल्ली का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव भी रहेगा, माया आश्रय पर भी उसके वीडियोज़ आएंगे बाद में एडिट होकर के। तो इस तरह से अभिषेक होना है भगवान का, तो अभिषेक भी सब लोग देख सकते हैं, भगवान का श्रृंगार होगा। तो वैसे हम लोग अगर नहाते हैं तो बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन भगवान जब नहाते हैं तो पब्लिक में नहाते हैं। तो इसलिए फिर भगवान का अच्छे से बड़े एलेबोरेटली भगवान का अभिषेक होता है, भगवान स्नान करते हैं, आरती होती है। और साथ ही भगवान को यहाँ पर 1000 आइटम का भोग लगाया जाएगा। सो 1000 डिफरेंट आइटम्स। और आपके ऐसे जो गृहस्थ लोग हैं, भक्त हैं, वो कुकिंग करके बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान के लिए ऑफर करेंगे। तो भगवान को फिर आरती के बाद फिर भोग लगेगा, फिर उन भगवान की आरती भी होगी और फिर उस प्रसाद को जनमानस में बांटा जाएगा। और साथ ही भगवान का अभिषेक जो होगा, अभिषेक के बाद जो चरणामृत होगा उसको भी जनमानस में बांटा जाएगा। तो इसीलिए कहीं लगता है कि भगवान का इतना अभिषेक कर रहे हो, इतना जूस पिला रहे हो, अरे गरीबों को तुमने खिला दिया होता, तुम क्या कर रहे हो। सर वो गरीबों के पास ही आता है, गरीबों के पास, अमीरों के पास, बच्चों के पास, बूढ़ों के पास, सबके पास जाता है वो महाप्रसाद। महाप्रसाद भी साथ साथ ही भगवान का अभिषेक का जो जल है वो भी पहुंचता है सबके पास।
सो इस प्रकार से बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन चल रही हैं। अभी से वक्त में बहुत उत्साह है और हम चाहते हैं उत्साह हम बना के रखें। और 26 तारीख, यस 26 ऑफ अगस्त 2024 इज गोइंग टू बी जन्माष्टमी। तो इसलिए आप सबको आना है। अगर आप इस्कॉन दिल्ली नहीं आ सकते, आपके आसपास जो भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहाँ जा सकते हैं। अगर इस्कॉन टेम्पल है ही नहीं तो जो भी मंदिर है वहाँ पर भगवान कृष्ण का कुछ तो उत्सव चल रहा होगा, वहाँ जाइए, इसमें भाग लीजिए एंड मेक दिस जन्माष्टमी रियली वेरी 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 स्पेशल। तो जन्माष्टमी का मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जस्ट छुट्टी, हम घर बैठेंगे नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे, दैट्स इट, नहीं। ये पूरा दिन है हम पूरी चेतना में, अपनी भावना में भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करें कि भगवान जिस प्रकार से आप माता यशोदा के यहाँ प्रकट हुए, माता देवकी के यहाँ प्रकट हुए, ऐसे मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाइए। मेरे हृदय में काम वासनाएं तो और वो प्रकट हो रखी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा कृष्णा जब मेरे हृदय में आप आएंगे? ये बुरी आदतें बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप कब आएंगे मेरे ठाकुर जी, ओ कृष्णा जी, ओ मेरे मालिक जी। सो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से जन्माष्टमी के उत्सव पर। सो इट शुड नॉट बी जस्ट सीन एज गस्टेड हॉलीडे है, आराम करते हैं, पकौड़े खाते हैं, आराम करते हैं, रे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट इट। तो व्रत भी रहेगा उस दिन, तो बॉडी का तो होगा व्रत लेकिन आत्मा की होगी पार्टी। सो इसलिए सोल उस दिन बहुत खुश रहती है दैट ओके टुडे कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में आत्मा पूरी तरह से भिगो दी जाती है, पर शरीर से वी आर फास्टिंग। तो अगर आप निर्जला फास्ट करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है नहीं भी हमारे कलयुग वाले शरीर है, कहाँ ये निर्जला व्रत रख पाएंगे हम उसमें, तो आप ये कर सकते हैं कुछ ना कुछ खा पी लें, भले उसमें आप कुछ जल लें, कुछ फल इत्यादि ले लें, कुछ प्रसाद पा लें हल्का फुल्का, पर व्रत वाला लें लेकिन, और साथ साथ में भगवान का नाम भी लें, भगवान के नाम का कीर्तन सुने, भगवान की कथा सुने, और पूरा दिन ऐसे ही बिताना चाहिए। सो दैट देन यू फील दैट यस इट वाज जन्माष्टमी, नॉट जस्ट गस्टेड हॉलीडे टू वॉच अ मूवी, चिलैक्स, सो जाओ और बेटा क्या चल रहा है, थोड़ा मेला देखने कहीं चले गए ना। सो आपको उस दिन व्रत लेना है, ना सिर्फ खाने पीने से, बल्कि व्रत लेना है OTT प्लेटफॉर्म और साथ ही सोशल मीडिया से भी। उस दिन जो हमारा व्रत है उस दिन हम नहीं खोल रहे फोन वोन, नथिंग डूइंग, जस्ट बीइंग कृष्ण कॉन्शियस। हाँ, यूट्यूब अगर आप कोई कृष्ण कथा सुनते हैं देन दैट्स अंडरस्टूड। तो इसलिए इस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना चाहिए जन्माष्टमी के मौके पर कि भगवान हमारे हृदय में भी आए, क्योंकि हृदय मैंने और बाकी चीज़ें बहुत रखी हुई हैं, बट कृष्णा कैन प्यूरिफाई ऑल ऑफ अस। जैसे कुब्जा थी, कुब्जा का कुबड़ निकला हुआ था तो भगवान ने सीधा कर दिया, कुबड़ गायब। उस प्रकार से हम सबका कुबड़ निकला हुआ है जिसमें बहुत सारे उल्टे सीधे संस्कार, उल्टी सीधी आदतें, उल्टी सीधी इच्छाएं, पता नहीं क्या क्या भर रखा है। पर भगवान श्री कृष्ण जब जन्माष्टमी के मौके पे हैं तो उनसे हम आशीर्वाद की याचना करें और भगवान हमको भी सुंदर कर देंगे, हमारा कुबड़ गायब, वाह। सो कृष्णा कैन ऑल्सो मेक अस स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ भक्ति। तो इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं इस्कॉन दिल्ली में, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, या आपके आसपास जो भी इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, जो भी मंदिर हैं, जाइए और घर पे भी जो है सब परिवार वाले बैठ करके भगवान के नाम को कीर्तन और कृष्ण कथा का पान करिए। इन दिस वे स्पेंड जन्माष्टमी। सो सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज डू कम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स आपने सुना, अगर आप इस्कॉन दिल्ली या किसी और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप इस्कॉन दिल्ली नहीं आ पाते, जैसे कि इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश है, तो आप ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो यूट्यूब का चैनल प्रभु जी ने बताया, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी उसको पहुँच सकते हैं। उस चैनल का लिंक होगा, लेकिन ऑनलाइन जो वीडियो होगा उसका लिंक आपको उस चैनल पे जाके मिल जाएगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी।